नमस्ते बच्चों। तो क्लास 7 का यूनिट नंबर 3 है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें जो आपका पेज नंबर 18 है उसमें बहुत सारा जो है वो आपको अगर आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने इसके पॉइंट्स निकाले हैं, तो हम सिंपली जो है इसके पॉइंट्स देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इतना इंपॉर्टेंट ये चीज़ है नहीं, पर हम जो है वो इसको देख लेते हैं। आप अपने एक बुक में इसके जो पॉइंट्स मैंने निकाले हैं वो ज़रूर लिख के रख देना, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर यानी हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हमने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है, हायर टेम्परेचर में क्या होता है, एयर जो है वो गर्म होती है। यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, हवा जो है वो गर्म होगी। जब एयर गर्म होती है तो डेंसिटी उसकी यानी कम होती है, यानी वो लेस डेंस होती है। इसकी वजह से एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। यानी जो हवा है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या कम, यानी टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो हवा जो है वो एयर जो है वो वार्म होगी और इसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी। डेंसिटी कम होने की वजह से एयर का प्रेशर कैसे होगा, कम होगा, क्योंकि वो डेंस है ना, विरड़ है, ज़्यादा ऐसी कॉम्पैक्ट नहीं है, ऐसी फैली हुई है। तो इसकी डेंसिटी कैसी होगी, लेस डेंस होने की वजह से एयर का प्रेशर जो बनेगा वो कैसे बनेगा, कम बनेगा। क्लियर है। टेम्परेचर ज़्यादा, एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर मान के चलो कि टेम्परेचर कम है तो हवा जो बनेगी वो हवा कैसी बनेगी, ऐसी इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। यानी एयर कोल्ड होगी, ठंडी होगी तो ज़्यादा डेंस होगी, डेंस ऐसी पूरी डेंस होगी। यहाँ पे डेंसिटी कम थी, यहाँ पे ये बहुत डेंस होगी, ठीक है। और डेंस होने की वजह से एयर प्रेशर जो बढ़ जाएगा, यानी एयर प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एयर प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो एयर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। ये होगी पहली बात। अब ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, देखिए दो इसमें टेम्परेचर का जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से एयर प्रेशर में डिफरेंस आता है। और एयर प्रेशर में डिफरेंस आने की वजह से जहाँ पे हाई एयर का प्रेशर है वहाँ से जो लोअर का एयर प्रेशर है वहाँ से हवा जो है वो बहना स्टार्ट होती है और उसी से फॉर्म होता है विंड, यानी हवा। यानी वो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर तक हवा बहती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, विंड। तो ये सिंपल सा एक कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट आपको दिया है कि जो आइस क्यूब्स होते हैं, देखिए आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में जो है वो आइस क्यूब डाल दिए, ठीक है। अब आइस क्यूब जो डाल दिए तो आपको एक बात नोटिस करोगे कि आइस के बाहरी पार्ट पे जो है वो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो है वो आपको जमा हुए दिख जाएंगे, ठीक है। पूरा पानी 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 दिखेगा। अब ये पानी पानी जो दिखता है वो आता कहाँ से है, देखिए होता क्या है कि जो बाहर की हवा होती है, इस ग्लास के बाहर की हवा, तो ये हवा जो है वो ठंडी हो जाती है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि अंदर बर्फ डाला है। बर्फ की वजह से बाहर का टेम्परेचर जो हवा जो है वो ठंडी हो जाती है और जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ठंडे होने की वजह से कंडेंस हो जाते हैं और ट्रांसफर होते हैं वाटर में। और इसी वजह से हमें जो है वो ये बाहर पे जो है वो क्या दिखता है, उस ग्लास पे पानी जो है वो नजर आता है, ठीक है। तीसरी चीज आपको उसमें दी है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, एयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। हवा में क्या होता है, वाटर वेपर होता है, तो उसको हवा कितनी होल्ड कर सकती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अब देखिए एट नाइट को यानी रात को क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, हवा का यानी जो टेम्परेचर लो होता है कि उसकी वजह से हवा में भी जो है वो लो टेम्परेचर होने की वजह से एयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर लेस, यानी हवा जो है वो ज़्यादा वाटर वेपर को जो है वो होल्ड नहीं कर पाती। और इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर वेपर होते हैं बहुत सारे वो वाटर में कन्वर्ट होते हैं। जो रात को हमें दव दिखता है जिसको ड्यू बोला जाता है, वो उसी वजह से फॉर्म होता है। क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि रात को हवा में वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है और उसकी वजह से जो वाटर है वो वाटर वेपर, जो एक्सेस वाटर वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये हम जो बोलते हैं पत्ती, वो पत्तियाँ जो होती है पेड़ की, वहाँ पे आपको सवेरे उठने के बाद जो पानी पानी दिखता है तो वाटर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम ड्यू बोलते हैं, ठीक है। दिन के टाइम की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, टेम्परेचर ऑफ एयर कैसा होता है, हाई होता है। और टेम्परेचर हाई होने की वजह से एयर की कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर वो भी बढ़ जाती है। ये चीज़ें आपको लिख के रखना पड़ेगा, ठीक है। ये लिख के रखना पड़ेगा और इसको 4-5 बार पढ़ के जो है वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। जैसे कि नाइट को क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है तो एयर की जो कैपेसिटी है टू होल्ड वाटर वेपर वो कम होती है। यानी आपको नाइट को
कम वाटर वेपर होगा, डे को टेम्परेचर ऑफ एयर हाई होगा तो एयर की कैपेसिटी होल्ड वाटर वेपर ही हाई होगा। तो ये आपको जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता, 4-5 बार लिख के देखोगे तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दिया है आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में दिया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, जो हवा होती है, हवा कोई एक चीज नहीं है, हवा में बहुत सारी चीजों का जो है मिक्सचर है। वेरी फाइन पार्टिकल जैसे गैसेस है, डस्ट है, स्मोक है और मॉइस्चर है। तो ये जो रेडिएशन इस पे गिरती है, सूरज की किरणें हम बोल सकते हैं, ये कोई एक डस्ट का मान के चलो, तो ये जो रेडिएशन है ये स्कैटर्ड होती है इस प्रकार से। इसी को क्या बोला जाता है? स्कैटर्ड ऑफ लाइट। और इसी वजह से हमें जो है वो स्कैटरिंग देखने को मिलती है। तो इसके बाद दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। हवा की क्या प्रॉपर्टीज है? देखिए, हवा क्या करती है, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि एक बॉटल लेना है जिसमें कुछ भी नहीं और वो पानी में डालनी है। तो वो क्या करती है, पानी में डालने के बाद भी उसमें जो है वो पानी नहीं जाता, क्योंकि अंदर क्या होती है? हवा होती है। इसका मीनिंग क्या है कि हवा जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको वॉल्यूम भी होता है और उसको मास एंड वेट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पेज नंबर 18 पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो हमारा 3rd यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल, उसमें दिया है। आप पूरा पेज पढ़ोगे ध्यान में नहीं आएगा, इसलिए ये पॉइंट्स निकालने की कोशिश की। ये पॉइंट्स आप अपने रफ बुक में या फिर जो बुक है उसमें लिख लीजिए। ये समझ में आ गया तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, फ्यूचर ओरिएंटेड है नहीं कि फ्यूचर में इसका काम आएगा, पर आप फिर भी इसको जो है वो अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो देखने की कोशिश करेंगे कि जो टेम्परेचर रेगुलेशन, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेसन में जो है वो समझने की कोशिश करें। अभी का वीडियो अगर समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।